this beautiful channel Neat BioWord. Today we are going to study about many things about blood, like its factors, component, composition, RBCs, WBCs, and platelets. So please don't try to skip this video because this video is going to be so much useful for you. So please like, share, and subscribe my channel. So without wasting time, let's get started. फर्स्ट टॉपिक इज दी ब्लड. सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि एक्चुअल में ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है. तो ब्लड के अंदर ओनली दो ऐसी थिंग्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं. फर्स्ट इज द कॉर्पसल्स एंड सेकेंड इज द ब्लड प्लाज्मा. जैसे मान लो ये कोई आपकी ब्लड वेसल है और इसके अंदर ये जो फ्लूइड टाइप फ्लो होता है इसे कहा जाता है ब्लड प्लाज्मा. और इसके अंदर जो सेल्स होती हैं स्मॉल स्मॉल जो कॉर्पसल्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे स्विम करती हैं, उन्हें कहा जाता है कॉर्पसल. सो दिस इज योर होल ब्लड मेड अप ऑफ कॉर्पसल्स एंड ब्लड प्लाज्मा. नाउ व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा? Blood plasma is an crystallo-colloidal mixture, makes 55 to 60% of blood. ब्लड प्लाज्मा जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड में रह के 50 से 60% तक अपना कॉम्पोजिशन जो है वहाँ पे बनाता है. मतलब ब्लड जो है वो 50 to 60% जो है वो प्लाज्मा का बना होता है. इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है. क्लियर फ्लूइड विद येलोइश टिंट और इन अपीयरेंस. ये जो फ्लूइड होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, ओनली मोस्टली बिल्कुल ये वाइटिश होता है. और कहीं कहीं पे इसमें येलो टिंग्स इसकी बॉडी में, इसके जो फ्लूइड है उसमें प्रेजेंट होते हैं. ब्लड प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 5% ऑफ बॉडी वेट. और ये पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट होता है. जो हमने बताया था आपको कि ये ब्लड से मिक्सड रहता है, तो ये पूरी बॉडी का 5% ऑफ द वेट जो है कवर करता है. मतलब 5% ऑफ अ बॉडी वेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ब्लड प्लाज्मा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट कॉन्टेन्स 90 to 92% ऑफ वाटर. इसके अंदर 90 से 92% तक वाटर होता है. किसमें? ब्लड प्लाज्मा में. अब हम बात करेंगे उन प्रोटीन्स की जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं. फर्स्ट प्रोटीन इज द एल्बुमिन्स. नाउ व्हाट आर एल्बुमिन्स? द स्मॉलेस्ट प्रोटीन ऑफ ब्लड. ब्लड की सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है एल्बुमिन्स. These are synthesized in liver and maintains osmotic pressure. ये कहाँ बनते हैं? ये जो प्रोटीन हैं ये लिवर में बनते हैं और इनका वर्क है कि ये बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करते हैं. तो ये इनका हो गया फंक्शन एंड ये इनका हो गया सिंथेसिस कि कहाँ ये बनते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रोटीन इज द ग्लोबुलिन्स. कॉन्स्टिट्यूट 1.3 to 2.5%. 1% से लेकर 2% तक ये प्लाज्मा प्रोटीन का पार्ट होते हैं. एंड दीज आर सिंथेसाइज्ड इन द प्लाज्मा सेल्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. यहाँ पे नीट एग्जाम में यहाँ पे मैच में आता है कि एल्बुमिन जो है उसका फंक्शन क्या है, ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है, या फिर इनका साइड ऑफ ऑर्गन क्या है, साइड ऑफ सिंथेसिस क्या है. ऐसे करके मैचेस जो हैं इसमें आ जाते हैं. तो ये आपको हमेशा रखना है कि ग्लोबुलिन्स जो हैं वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं जिसमें लिम्फ प्रेजेंट होता है उनकी प्लाज्मा सेल्स में ग्लोबुलिन्स का सिंथेसिस चलता है. ग्लोबुलिन्स जो हैं वो लिम्फॉइड ऑर्गन की प्लाज्मा सेल्स में फॉर्म होते हैं. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन्स की, तो ग्लोबुलिन्स जो हैं वो 4 टाइप के होते हैं. A1, A2, बीटा एंड गामा. ये 3 टाइप के ग्लोबुलिन्स हैं जो कि ब्लड में, 4 टाइप के जो ग्लोबुलिन्स हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रोटीन इज द प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन जो है ये सबसे लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन माना जाता है. वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन. इट इज इनफैक्ट बीटा ग्लोबुलिन एंड एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग. इसे इनफैक्ट ये एक्चुअल में बीटा ग्लोबुलिन का बना हुआ होता है और ये एसेंशियल होता है क्लॉटिंग का. अगर ये प्रोटीन ब्लड में प्रेजेंट नहीं होगा तो क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाएगी. लास्ट वन इज द फिब्रिनोजन. वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन. ये भी सबसे लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा मिलता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो पाता है. ए क्लॉट इज फॉर्म्ड व्हेन फिब्रिनोजन ऑफ प्लाज्मा. फिब्रिनोजन जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, जब वो कन्वर्ट होता है फिब्रिन में तब एक क्लॉट जो है ब्लड का वो बन पाता है. नेक्स्ट
point is digestive nutrients, excretory substances, defense compounds and anticoagulants are also present in। और जो कुछ भी हम जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ डिफेंस कंपोनेंट होते हैं, कुछ एंटी कोगुलेंट होते हैं, वो सब प्रेजेंट रहते हैं हेपरिन। आपने सुना होगा कि हेपरिन, हिरोडीन एंड कॉमरिन जो हैं वो एक तरीके से एंटी कोगुलेंट का काम करते हैं जो कि ब्लड में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे उन कॉर्पेसॉल्स की जो कि हमें प्लाज्मा के साथ साथ ब्लड में मिलती हैं। उनको साथ में कहा जाता है ब्लड कॉर्पेसल्स। दीज कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40 to 45% ऑफ ब्लड विद इन द बॉडी। ब्लड में 50 to 60% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और उसके बाद में ब्लड में 40 to 45% ब्लड कॉर्पेसल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज आर स्लाइटली हैवियर देन द प्लाज्मा, और इनका जो वेट है वो प्लाज्मा से ज़्यादा होता है बिकॉज इनका काउंट जो है वो ज़्यादा है प्लाज्मा से, इसलिए स्लाइटली हैवियर होती हैं। These are there are 3 types of cellular elements, और प्लाज्मा में 3 टाइप के, मतलब ब्लड में 3 टाइप की सेलुलर एलिमेंट्स देखे जाते हैं, मतलब 3 टाइप की डिफरेंट सेल्स देखी जाती हैं जिनका नेम है आरबीसी और रेड ब्लड कॉर्पेसल्स और इथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पेसल्स और ल्यूकोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड सेल्स की। ये जो हमने बात की थी ब्लड सेल्स की, वो सभी ब्लड सेल्स जो हैं वो मैमल्स में मिलती हैं, ह्यूमंस में मिलती हैं मोस्टली। तो फर्स्ट वन इज दी इथ्रोसाइट्स। इथ्रोसाइट्स जो होती हैं ओवल होती हैं, बाइकॉन्वेक्स होती हैं, स्फेरिकल होती हैं और साइड से ये हमें सिकल टाइप लगती हैं। एंड दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स जो कि फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं, जो बॉडी को डिफेंस सिस्टम मेंटेन करती हैं। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट सेल होती हैं। सेकेंड वन इज दी मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है इसका जो शेप होता है न्यूक्लियस का वो बिल्कुल किडनी शेप्ड होता है और ये दोनों एक टाइप की डब्ल्यूबीसीज होती हैं। थर्ड वन इज दी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक ऐसी सेल्स होती हैं जो कि बहुत स्मॉल होती हैं साइज में और इनका मेन काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना। फोर्थ वन आर दी इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स जो है इनका जो न्यूक्लियस होता है वो 1 से 2 लोब का होता है। ये आप लोग दिख रहे हो तो इनका जो न्यूक्लियस है वो 2 लोब का है। तो इनका मोस्टली अगर बात की जाए इनके न्यूक्लियस की तो इनका न्यूक्लियस जो है वो 2 लोब का होता है। अब बात करेंगे बेसोफिल की। तो बेसोफिल जो होती है ऐसी सेल हैं जिनका न्यूक्लियस जो है एस शेप्ड का होता है। लास्ट वन आर दी न्यूट्रोफिल। लास्ट वन कौन सी है? लास्ट वन इज दी न्यूट्रोफिल जिनका जो न्यूक्लियस है वो 2 से 5 लोब का होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे अपनी पहली ब्लड कॉर्पेसल्स के बारे में जो कि होती है आरबीसी और एथ्रोसाइट्स। Seen only in vertebrates and are most abundant of all blood corpuscles। ये जो corpuscles हैं वो सिर्फ वर्टिब्रेट्स मिलती हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। और अगर बात करें हम कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सी होती हैं, तो सभी ब्लड कॉर्पसल्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है वो आरबीसीज होती हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं। दे इम्पार्ट रेड कलर टू ब्लड। और आपके मन में कुछ आता होगा कि जो ब्लड है वो रेड कलर का क्यों होता है, आखिर वो रेड ही क्यों है? तो ब्लड जो है वो रेड इसलिए होता है बिकॉज इथ्रोसाइट्स जो है वो ब्लड को रेड कलर इम्पार्ट करती हैं। अब बात करेंगे इनके फंक्शन की। तो देयर मेन फंक्शन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इनके और भी फंक्शंस होते हैं बट इनका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिवेनहॉक इन 1674। इनके बारे में सबसे पहले लिवेनहॉक ने बताया था 1674 में, और ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स के बारे में बताया था। नाउ थर्ड पॉइंट, दीज कॉर्पसल्स आर फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स। जो कॉर्पसल्स हैं ये सभी वर्टिब्रेट्स मिलते हैं एक्सेप्ट ई लार्वा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आरबीसीज हैं सभी वर्टिब्रेट्स में मिलती हैं, बट ऐसा कौन सा वर्टिब्रेट है जिसमें आरबीसीज जो है वो नहीं मिलती हैं? ये एक तरीके का एक्सेप्शन है, जिसका आंसर हो जाएगा ई लार्वा। ई लार्वा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आरबीसीज जो है एब्सेंट हैं। वो एक वर्टिब्रेट है, उसके बाद भी उसमें आरबीसीज जो है वो एब्सेंट रहती हैं। एंड सम एंटार्क्टिका फिशेज, सम इनवर्टिब्रेट्स ऑल्सो हैव देम। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनवर्टिब्रेट होने के बाद भी उनमें आरबीसीज जो है मिल जाती हैं। वो कौन से हैं? तो दे आर ग्लाइसेरा एंड थैनोई। ग्लाइसेरा एंड थैनोई ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनकी बॉडी में आरबीसी मिल जाती हैं। और कुछ वर्टिब्रेट ऐसे हैं लाइक ई लार्वा एंड सम एंटार्क्टिक फिशेस जिनमें
आरबीसीज जो है वो नहीं मिलती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसीज ऑफ एम्फीबियंस आर लार्जेस्ट अमंग वर्टिब्रेट्स। अगर वर्टिब्रेट्स से बात करें तो एम्फीबिया क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनकी आरबीसी जो है सबसे लार्जेस्ट होती है। अब हम बात करें अगर एम्फीबिया में, तो एम्फीबियंस में सबसे लार्जेस्ट आरबीसी जो है वो प्रोटियस एंड एफ्यूमा की होती हैं। प्रोटियस एंड एम्फ्यूमा ऐसे एम्फीबियंस हैं जो सबसे लार्जेस्ट आरबीसी पोजेस करते हैं। अब हम बात करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी किसमें मिलती है, तो मैमेलियन आरबीसी इज स्मॉलेस्ट एंड अमंग मैमल्स स्मॉलेस्ट आरबीसी आर प्रेजेंट इन द मस्क डियर। और हम बात करें सभी क्लासेस में कि किसमें सबसे स्मॉल आरबीसी मिलती है, तो स्मॉलेस्ट आरबीसी मिलती है मैमल्स में और लार्जेस्ट मिलती है एम्फीबियंस में। अब अगर हम बात करते हैं कि मैमल्स में किसकी आरबीसी सबसे स्मॉलेस्ट होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी जो है वो हमको मिलेगी मस्क डियर में। नेक्स्ट पॉइंट, यूजुअली इन मैमल्स आरबीसी आर सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएट एक्सेप्ट कैमल। मैमल्स में अगर हम आरबीसी का स्ट्रक्चर देखें तो मैमल्स की आरबीसी जो है सर्कुलर होती हैं और उनमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है एक्सेप्ट कैमल। कैमल एक ऐसा मैमल है जिसके अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये तरीके का एक्सेप्शन है। हम बात करेंगे इनके काउंट की, तो द काउंट ऑफ आरबीसी इज 52 lakhs per million cube in males and in females there is a 47 lakhs per million cube in the females. Now composition. The composition of RBC is a 64% H2O, 20% hemoglobin, 7% lipid, 3% other substances. आरबीसी जो है उसके अंदर 64% वाटर होता है, 20% हीमोग्लोबिन होता है, 7% लिपिड्स होते हैं और 3% अदर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अभी तक अननोन है। नाउ हम बात करेंगे आरबीसी के स्ट्रक्चर के बारे में। द आउटर मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आरबीसी की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच इज रिच इन एंजाइम, जो कि एंजाइम्स में रिच होती है। इनसाइड इट ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड स्टोमेटाइन इज प्रेजेंट। उसकी बॉडी के अंदर उसके स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है जिसको कहा जाता है स्टोमेटाइन वो प्रेजेंट होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एज ए एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि आरबीसी के अंदर कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो आंसर इज दी स्टोमेटाइन। हम बात करेंगे नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल की, तो मेल्स में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड में होना चाहिए एंड 13 ग्राम्स इन 100 मिलीलीटर ऑफ द फीमेल्स। फीमेल्स का जो हीमोग्लोबिन है वो 13 होना चाहिए और मेल्स का 15 ग्राम होना चाहिए। हम बात करेंगे अदर फंक्शंस की जो कि आरबीसी परफॉर्म करती है। सो क्या है, These contain a large quantity of carbonic anhydrase which catalyze the reactions of CO2 and water. आरबीसी के अंदर लार्ज क्वांटिटी में कार्बोनिक एनहाइड्रेस भी प्रेजेंट होता है जो कि कैटलाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के रिएक्शंस को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। आरबीसी की एवरेज लाइफ स्पान जो है 120 डेज होती है, ये सबको पता ही होगा, बिल्कुल कॉमन पॉइंट है कि हर एक आरबीसी की लाइफ स्पान जो है वो 120 डेज होती है। ईच आरबीसी टेक्स अबाउट 50,000 राउंड्स ऑफ द बॉडी बिफोर डेथ। किसी की डेथ होने से पहले आरबीसी जो है वो 50,000 के आसपास राउंड जो है बॉडी के लगाती है डेथ होने से पहले। हम बात करेंगे अपनी सेकेंड ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में जो कि हैं डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स। इनको हम डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स दोनों ही बोलते हैं। द कलरलेस न्यूक्लिएटेड एंड मोटाइल सेल्स ऑफ ब्लड मच लार्जर देन आरबीसी, मच स्मॉलर इन नंबर। ठीक है, तो ये ऐसी सेल्स हैं जिनमें कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है और ये मोटाइल सेल्स है, मतलब ये अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चल सकती हैं और ये काफ़ी आरबीसी से काफ़ी बड़ी होती है। जैसे ये हमारी आरबीसी है और ये डब्ल्यूबीसी है, तो ये काफ़ी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू आरबीसी एंड इनका जो नंबर है वो काफ़ी कम होता है। ये बस साइज में आरबीसी बड़ी होती हैं बट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज आर लेस एज कम्पेयर टू आरबीसीज।
So leukocytes are divided into two types, which is granulocytes and second is the agranulocytes. Now what are granulocytes? Granulocytes are granular cells 10 to 15 mu in diameter. These cells are also called PNS, which is polymorphonuclear leukocytes. तो ग्रेन्युलोसाइट्स एक ऐसी न्यूक्लियोसिस होती हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जिनका डायमीटर 10 to 15 म्यू का होता है. इनको पीएमएनएस ही बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. अगर हम बात करें कि कितनी टाइप की होती हैं, तो जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो 3 टाइप की होती हैं. फर्स्ट इज द ईसनोफिल, सेकेंड इज द बेसोफिल एंड थर्ड इज द न्यूट्रोफिल. हम जानेंगे कि व्हाट ये ईसनोफिल जो है क्या होती हैं. फर्स्ट सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स इज द ईसनोफिल्स. 1 to 5% टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. इनका टीएलसी जो है वो 1 to 5% होता है. मतलब जितनी भी आरडब्ल्यूबीसीज होती हैं उनके अंदर 1 to 5% में ईसनोफिल्स प्रेजेंट होती हैं. अब इन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो देयर न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड. इनका न्यूक्लियस जो है बाइलोब्ड होता है लाइक दिस. एंड देयर ग्रेन्यूल्स आर लार्ज. इनके ग्रेन्यूल्स जो है लार्ज होते हैं एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, एलर्जी एंड रिएक्शंस. अगर बॉडी में कोई इम्यूनिटी डिफेक्ट है या कोई एलर्जी है तो उसमें ये बहुत ही मेन रोल प्ले करती हैं. नेक्स्ट कॉर्पसेल्स आर बेसोफिल्स. दीज आर लीस्ट न्यूमरस डब्ल्यूबीसी. ये सबसे कम नंबर में, मतलब बहुत ही रेयर नंबर में प्रेजेंट होती हैं डब्ल्यूबीसीज में. एंड देयर टीएलसी इज 0.5 to 2%. इस 0% से लेके 2% तक ही डब्ल्यूबीसी का में कॉन्स्टिट्यूट करती हैं. देयर न्यूक्लियस इज एस शेप्ड. इनका न्यूक्लियस जो है वो एस शेप्ड होता है एंड 2 to 3 लोब्स अपीयर. और इनमें 2 से 3 लोब्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. दीज सेल्स कॉन्टेन एंटीकोगुलेंट्स. और इन सेल्स में एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करते हैं. Now third corpuscles are neutrophils. These are most numerous cells of blood. Blood में मतलब WBC में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स ही मिलती हैं और उनका काउंट जो है वो 60 to 70% होता है. 60 to 70% of WBC are made up of neutrophils. Active cells with 2 to 5 lobed nucleus. और उनका न्यूक्लियस जो होता है वो 2 से 5 लोब्ड का होता है. अब हम बात करेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स की, जो कि एक तरीके से टाइप होता है डब्ल्यूबीसीज का. दी ए ग्रेन्युलोसाइट्स आर नॉन ग्रेनुलर. इनकी साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं विद रफली स्फेरिकल न्यूक्लियस एंड क्लियर साइटोप्लाज्म. इनका जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत ही क्लियर होता है और इनके अंदर स्फेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अब हम बात करेंगे कि ये जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं ये कितने टाइप की होती हैं. तो ये होती हैं 2 टाइप्स की. First one is the lymphocyte and second one is the monocyte. Now what are lymphocytes? So these are small spherical cells. ये जो होती हैं ये बहुत ही small spherical cells होती हैं. These make up to 20 to 40% of TLC. और total leukocyte count में इनका composition है वो 20 से 40% का होता है. These cells are less motile. सेल्स बहुत ही कम मोटाइल होती हैं. न्यूक्लियस जो है उनका सेंटर में प्रेजेंट रहता है. These cells are responsible for production of antibodies. और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन जो है वो लिम्फोसाइट्स ही करती हैं. दूसरी टाइप की हमारी सेल्स आती हैं मोनोसाइट्स. These are largest white blood cells. ये सबसे लार्जेस्ट white blood cells होती हैं having ramiform और horse shaped nucleus. इनका न्यूक्लियस जो होता है horse shaped और रेमीफॉर्म टाइप होता है. और इनका टोटल टीएलसी काउंट जो है 2 to 7% होता है डब्ल्यूबीसीज में. तो इनका मेन जो फीचर है वो ये है कि इनके अंदर हॉर्स शेप न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है. नाउ आवर लास्ट सेल्स आर ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स. नाउ व्हाट आर ब्लड प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स? तो ब्लड प्लेटलेट नेम जो है वो सबसे पहले बिजोज़ेरो ने डिस्कवर किया था. सबसे पहले नेम जो है ब्लड प्लेटलेट्स वो बिजोज़ेरो ने दिया था. हम जानेंगे कि ये एक्चुअल में ब्लड प्लेटलेट्स होती क्या है. तो दीज सेल्स ऑकर ओनली इन मैमल्स. ये सेल्स ऐसी हैं जो सिर्फ मैमल्स में ही मिलती हैं. देयर काउंट वेरीज फ्रॉम 2 to 5 lakhs पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड. पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड में इनका जो काउंट है वो 2 से 5 लाख का होता है. These are small cells. ये स्मॉल सेल्स होती हैं. इनका साइज जो है वो 2 to 4 म्यू का होता है. These cells are highly contractile. ये हमको याद रखना कि सेल्स जो है बहुत ही हाईली
कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं, राउंड होती हैं और ओवल भी होती हैं एंड बाई कॉन्वेक्स भी होती हैं विद ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, और इनके अंदर ग्रैन्युलोसाइट्स की तरह ग्रैन्यूल्स इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, बट इनमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, these contain about 50% पार्ट एज प्रोटीन एंड 15% एज अ फैट। इनमें इनका जो पार्ट होता है, इनका जो कंपोजिशन है उसमें से 50% बना होता है प्रोटीन का एंड 15% होते हैं ये फैट के बने हुए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कॉल्ड थ्रोम्बोस्टिन इज प्रेजेंट इन दैम, और ब्लड प्लेटलेट्स में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन थ्रोम्बोस्टिन जो है प्रेजेंट रहता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, formation of these cells occur from large cells of bone marrow called megakaryocytes, और इन सेल्स का फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरो की लार्ज सेल्स में कहा जाता है मेगाकार्योसाइट्स, उसमें चलता है। अब हम बात करेंगे इनकी लाइफ स्पान की, तो इनकी लाइफ स्पान जो है वो 8 to 10 डेज की होती है, इनकी लाइफ बहुत कम होती है, मतलब एक प्लेटलेट जो है वो सिर्फ 8 से 10 दिन तक बॉडी में रहती है और फिर वो खत्म हो जाती है। इससे एक डिसीज भी होती है जिसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग प्लेटलेट। जब बॉडी में सर्कुलेट होने वाली प्लेटलेट्स जो हैं जब वो कम रह जाती हैं तो उसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके गाइस, तो आज का वीडियो जो है यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें।